जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। आज मैं यह सत्संग पुरानी संगत की एक आंटी का सुना रहा हूँ। गुरुजी से मिलने से पहले मैं अत्यंत हठीली तथा अड़ियल किस्म की थी। मैं किसी की बातों को नहीं मानती थी। जो कुछ मुझे करना होता था मैं करके ही दम लेती थी। परंतु मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि मेरा पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। किसी मेरे जान पहचान वाले ने किसी मृत व्यक्ति की अस्थियों का चूर्ण करके मेरे भोजन में मिलाकर मुझे खिला दिया था। वह अत्यंत शक्तिशाली काला जादू था, जिसके कारण मैं मौत के कगार पर पहुंच गई थी। यह सन 1984 की घटना है। उसी समय से मुझे पलंग पर ही रहना पड़ रहा था। मैं चल फिर तथा उठ बैठ भी नहीं सकती थी। बस हर समय पलंग पर ही पड़ी रहती थी। मेरी जिंदगी बिल्कुल नरक बन चुकी थी। मैं कुछ पचा भी नहीं सकती थी। मैं न जाने कितने साधु, फकीरों, तांत्रिकों तथा पंडितों के पास अपनी समस्या के समाधान के लिए गई थी, लेकिन किसी से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उन लोगों का कहना था कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है ही। यदि जिस व्यक्ति ने मुझे बचाने की चेष्टा की तो उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। 1 दशक तक मैं ये सारे कष्ट सहती रही। फिर मेरे जीवन में एक कनाडा निवासी लूना आई। उन्होंने मुझे गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। वह गुरुजी की अनंत भक्त थी। उसने कहा कि यदि गुरुजी चाहेंगे तो वह तुम्हें मृत्यु के मुंह से खींचकर बाहर ला सकते हैं। अक्टूबर 1996 में मैं लूना के माता पिता के साथ पंचकुला में गुरुजी से मिलने पहुंची। जब हम अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे तभी गुरुजी संगत हॉल से निकलकर बाहर किसी कार्य के लिए आए। हम सबने उनके चरणों का स्पर्श किया। लूना ने गुरुजी को मेरा परिचय देना शुरू किया। तभी गुरुजी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा और कहा कि तेरे साथ बहुत दुराचार हुआ है। तभी मुझे लगा कि गुरुजी सर्वज्ञाता हैं। गुरुजी ने मुझे अपने आसन के दाहिनी ओर बिठाया और वह मेरे मस्तक को देखते रहे, मानो वह मेरे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के कर्मों को देख रहे हों। उस समय मैं देखने में काफी डरावनी लग रही थी। मेरा पूरा शरीर तथा मुख पूरा सूजा हुआ था। मेरी आंखें बंद सी थीं। मैं करीब 1 घंटे तक उसी स्थान पर बैठी रही। उस समय मुझे यह स्थान एक दिव्य स्थान प्रतीत हो रहा था। 10 वर्षों के पश्चात मुझे आंतरिक शांति का अनुभव हो रहा था। फिर मेरे को लंगर करने के लिए कहा। उसी समय मैं गुरुजी की गुणवत्ता से अपरिचित थी। मैंने लंगर स्थान से बाहर निकलने का प्रयास किया, क्योंकि मैं बिना पैसों के लंगर कैसे स्वीकार कर सकती थी। लेकिन जब गुरुजी ने दोबारा लंगर लेने के लिए जोर दिया तो मैंने चुपचाप लंगर कर लिया। लंगर करने के पश्चात गुरुजी ने मुझे अपनी बाईं ओर बैठने को कहा तथा अपने अंगूठे को दबाने के लिए कहा। आधा घंटे के पश्चात स्वयं गुरुजी ने अपने हाथों से मेरे अंगूठे को दबाया तथा मालिश की। उस समय तक 60% मेरा रोग छूमंतर हो गया। उनके चरणों में उन्होंने वहां आते रहने के लिए कहा। उस दिन मुझे आशा बंधी कि वह मेरा रोग अब जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके 6 महीने तक लूना के ससुराल वालों ने मुझे बिजी रखा। मैंने उन्हें एक प्लॉट बेचा था जो चंडीगढ़ के निकट पीरकपुर में था। जिस समय पंजीकरण हुआ तो उस समय मुझे लगा कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का धोखा किया जा रहा है। गुरुजी से मिलने के पश्चात मैंने पुनः दिव्यवाणी से प्रश्न किया कि परमात्मा कौन है। उत्तर मिला कि गुरुजी ही परमात्मा है। इस आकाशवाणी के बाद मैंने परमात्मा के रूप में गुरुजी को पूजना शुरू कर दिया। गुरुजी चमत्कार दिखाते रहे। मैं उनके एक छोटे से चित्र के साथ समाधि करने बैठ जाती थी। चित्र की आंखों को पलकें झपकने लगती थीं और मस्तिष्क से किरणें निकलती थीं। मैंने ईश्वर से फिर प्रश्न किया कि मेरे जीवन का एम क्या है। प्रार्थना करने के पश्चात
जब मैं संगत में पहुंची तो गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। उनके चरणों में से ज्योति फूटी। उनके चरणों में रखे हुए कालीन को छूते हुए मुझे छूने के पश्चात वह गुरुजी के चरणों में ही चली गई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। कलयुग में ईश्वर अच्छी आत्माओं का उद्धार करने के लिए मानव रूप में प्रकट होते हैं। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं प्रभु से अपनी आस्था खो चुकी थी। इसकी पुनर्स्थापना और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए मुझे गुरुजी के पास भेजा गया था। सतगुरु ने मुझ पर अपनी कृपा करी थी। वह मुझे मौत के द्वार से निकालकर वापस लाई। अपने मार्ग से भटकने के पश्चात गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन किया था। मोक्ष की प्राप्ति केवल मनुष्य रूप में ही की जाती है। स्वर्ग में तो मनुष्य अपने अच्छे कर्मों का फल भोगता है। मोक्ष केवल गुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। संस्कृत की एक सूक्ति है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जिसका अर्थ है कि बिना गुरु के मोक्ष संभव नहीं है। मुझे अनेक जपों का ज्ञान हुआ। उनमें अमर संजीवन मंत्र भी है, जिससे हम मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते हैं। उसमें शिव का आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे शिव, आप नाम आशा पूर्ति करने वाले वृक्ष के समान हैं। यह मंत्र करने के उपरांत मैंने देखा सुबह के 3:30 बज रहे थे। उसी समय गुरुजी मेरे घर में प्रकट हुए और एक गगनचुंबी वृक्ष दिखाया, जिसके तनों से एक सर्प लिपटा हुआ था। जब से मेरे ऊपर काला जादू किया था, मेरी त्वचा का रंग काला हो गया था। गुरुजी के पास लगभग 2 वर्ष तक जाने के पश्चात लूना के पिताजी ने मुझे गुरुजी के पास बुलाया और उनके पास बैठने को कहा। गुरुजी ने तुरंत मेरे रंग पर टिप्पणी की। मैंने उत्तर दिया, जब ईश्वर ने मुझे ऐसा बना ही दिया है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तब गुरुजी बोले, यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा रंग दिया है तो वह मेरा रंग साफ कर देंगे। फिर गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद लेने को कहा। धीरे धीरे मेरा जो काला रंग था वह बिल्कुल साफ होता गया। मैं अपने ऊपर गुरुजी के इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित थी। इसके बाद मैं इंग्लैंड चली गई। कुछ समय पूर्व मैं लौटकर इंग्लैंड से वापस आई तो अपने साथ त्वचा साफ करने वाली काफ़ी महंगी महंगी क्रीमें लेकर आई थी। इन सब चीज़ों का ज्ञान गुरुजी को था। गुरुजी ने मुझे वह सारी क्रीमों को लाने को कहा। मैं सारी क्रीमें लेकर गुरुजी के पास पहुंच गई। तब गुरुजी ने कहा कि वे सारी क्रीमें मेरे पैरों में लगा दो। मैं सारी क्रीमें गुरुजी के पैरों में लगाने लगी। तब गुरुजी भरी संगत में सबसे बोले, देखो यह कितनी सीधी है, इतनी महंगी क्रीमें अपने लिए लेकर आई थी जो मेरे पैरों में लगा रही है। गुरुजी के पैरों में वह क्रीम लगाने के पश्चात अचानक मुझे यह आभास हुआ कि जो मेरे पैरों में दर्द सालों से नहीं जा रहा था वह एकदम ठीक हो गया। गुरुजी के इस चमत्कार को मैं कभी भूल नहीं सकती। मुझे चंडीगढ़ में अपने निवास में अकेले रहना पड़ता था। सदा चिंता सताती रहती थी। एक बार मैं गुरुजी के पास रात्रि 1:30 बजे के करीब अपने घर वापस आ रही थी तो मैंने एक सुगंध महसूस की और उस सुगंध से एकदम सुरक्षा का आभास हुआ। मैंने अपना दरवाज़ा बंद किया तो एकदम खांसने की आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं आ गया है। मैं घबरा गई। मैंने अपने घर में चारों तरफ देखा लेकिन मेरे को कोई भी नहीं दिखा। उसी रात में करवट बदलती रही लेकिन मुझे नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी उसी अंदाज में खांसे। मैं समझ गई कि कल रात अदृश्य होकर ही गुरुजी मुझे देखने के लिए आए होंगे। गुरुजी अपने संगत के हर सदस्य का ऐसे ध्यान रखते थे जैसे कि सारी संगत उनके बच्चे हों। एक दिन अमृत बेला के समय में मैंने अपने घर के पर्दे बदलने का निश्चय किया क्योंकि मेरे को ऐसा विश्वास था कि गुरुजी मेरे घर में बार बार आते हैं। किंतु यह करते ही मैं गिर पड़ी। मेरी रीढ़ की हड्डी में पहले से ही चोट थी। अब यह चोट और बढ़ गई। जब मैं पर्दे लगा रही थी तो अचानक मुझे नींद आ गई। स्वप्न में मैंने देखा कि गुरुजी अपनी संगत के 2 सदस्यों के साथ मेरे घर पर आए। उस समय मैं बेहोश थी। उन्होंने संगत के सदस्यों को कहा कि घर के सारे पंखे तथा एसी बंद कर दो। जब मैं होश में आई तो देखा कि घर के सारे पंखे बंद थे और एसी भी बंद था। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। एक बार मैं पंचकुला के निकट सक्रेत्री में स्थित शिव मंदिर से वापस आ रही थी तो रात बहुत हो गई थी।
अकस्मात मेरी कार का दाहिना पहिया एक नाली में फंस गया। मैं जितना भी एक्सीलेटर दबा रही थी वह टस से मस नहीं हो रहा था। इस प्रकार करीबन आधा घंटे का समय बीत गया। तभी सामने से एक बस आ रही थी। मैंने बस को बड़ी तेजी से अपनी ओर आते देखा तो मैं जोर से गुरुजी चिल्लाई। तभी मेरी कार का पहिया वहां से निकल गया और मैं सुरक्षित बाहर वापस आ गई। अब मैं सेफ थी। एक भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी हमेशा मेरी सहायता करते थे। जब वे रिटायर हुए तो उनका दिमाग चल गया। वे उल्टी सीधी बातें करने लगते थे तथा सामने वाले पे हमलावर हो जाते थे, इसलिए उनको घर पर बांध कर रखना पड़ता था। एक दिन जब मैं उनके घर गई तो उनकी यह दुर्दशा मुझसे देखी नहीं गई। मैं तुरंत गुरुजी के पास पहुंची और उनको सारे तथ्यों से अवगत कराया। मेरे साथ उनकी पत्नी भी थी। गुरुजी ने एक ताम्र लोटा मंगवाया तथा उसको अभिमंत्रित करवाया। उसका जल पीने तथा नहाने में यूज करने के लिए कहा। पत्नी के साथ वह अधिकारी भी साथ गए हुए थे। उस दिन उनको इतनी अच्छी नींद आई। धीरे धीरे वह पूर्ण रूप से ठीक होते गए। गुरुजी ने मुझे चंडीगढ़ वाला मकान बेचने के लिए कहा। मैंने गुरुजी से कहा कि यदि मैं इस मकान को बेच दूंगी तो मैं कहाँ रहूंगी। गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारा सब इंतजाम कर दूंगा। मैंने अपना मकान बेच दिया। तब गुरुजी ने खेरा परिवार के पास रहने के लिए भेज दिया। खेरा साहब विद्यालय में गुरुजी के अध्यापक रह चुके थे और खेरा साहब को ब्लड कैंसर हो गया था। गुरुजी की कृपा से ब्लड कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया था। तब गुरुजी ने उनके घर आकर एक पुत्र का आशीष दिया था। खेरा परिवार ने अपने घर में एक कमरा मुझे रहने के लिए दे दिया। अब गुरुजी चंडीगढ़ छोड़कर दिल्ली चले गए थे। गुरुजी खेरा साहब के साथ मुझे प्रसाद भेजते थे। उस प्रसाद में इतनी शक्ति थी कि उसको खाते ही मुझे खून की उल्टी होती थी और उसमें मुझे दिया हुआ विष भी निकल जाता था, जो अस्थियों की राख मुझे खिलाई गई थी। अब गुरुजी से दूर रहना और इस तरीके से मैंने अपना सारा विष बाहर निकाल दिया और अब मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गई थी। अब गुरुजी से दूर रहना मुझे सहन नहीं हो रहा था। मैं हर समय रोती रहती थी। जब अगली बार खेरा साहब गुरुजी के पास से आए तो गुरुजी ने एक पुष्पमाला मेरे लिए भेजी। मैंने अपने सब बैंकों से पैसे निकालकर गुरुजी के चरणों में रख दिए और कहा कि अब मुझे इस कागज के टुकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु गुरुजी ने मुझे वह वापस करते हुए घर जाने को कहा। रात बहुत हो चुकी थी। मैं चिंतित थी। गुरुजी ने आश्वासन दिया था कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बार संगत में एक भक्त को गुरुजी ने बुरी तरह डांटा और कहा कि तुम सो रहे हो। उस भक्त को अपनी आंखें खोलने में दिक्कत हो रही थी। घर पहुंचने पर मैंने स्वप्न में देखा कि गुरुजी आसन पर बैठे हुए हैं। संगत के सभी स्वर्गवासी सदस्य, जिनमें मेरी माँ भी थी, उनके पास बैठे हुए थे। यह गुरुजी की परलोक की संगत थी। मैंने उस नवयुवक को दूध की बाल्टी पकड़े हुए देखा था। मैंने सोचा कि गुरुजी इसको इसलिए डांट रहे थे कि यह उस दिन अगर सो जाता तो निश्चय ही इसकी मौत होनी थी। सतगुरु के डालने में भी अर्थ होता है। अब गुरुजी की कृपा से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। मैं एक कवयित्री हूँ। मैंने गुरुजी पर 20 छंद लिखे थे। मैंने यह कागज जब गुरुजी को दिया तो उन्होंने कागज अपनी जेब में रख लिया। बाद में मैंने उनसे प्रेरणा पाकर 100 छंद और लिखे तथा एक पुस्तक गुरुजी पर लिखी, जब प्रेम कियो। मेरी पुस्तक गुरुजी की कृपा से पंजाबी भाषा के एमफिल पाठ्यक्रम में लगा दी गई। अब मैं इस सत्संग को यही विराम देना चाह रही हूँ और मैं गुरुजी के चरण कमलों में जब प्रार्थना करती हूँ कि जैसी कृपा आपने मेरे ऊपर की है वैसे ही संगत के हर सदस्य के साथ आप कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। ये मेरी बेटी की तरफ से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने वैसे तो जीवन में बहुत सारे मुझे सत्संग दिए हैं,
वो सब कुछ तो मैं एक ही बार में नहीं बता सकती। हाँ, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपने साथ अमृत वेला सत्संग शेयर किए हैं गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की आज्ञा से। उसके बाद अब मैं ये वाला संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपनी बेटी की तरफ से। गुरुजी ने मुझ पे और मेरे परिवार पे बहुत कृपा की है। गुरुजी से ही कहते हैं, वो सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, बाद में सब कुछ देते हैं, क्योंकि जब हमारी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो हम पैसों का और बाकी सब चीज़ों का क्या करेंगे। शरीर ठीक होगा तभी हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, घर, पैसा, लाइफ, सब कुछ। तो संगत जी, अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैं बड़े मंदिर गई थी। वहाँ भी 3 सत्संग हुए मेरे उस दिन, जो मैं शेयर कर चुकी हूँ। बस इतना बताऊँगी कि उस दिन मैंने गुरुजी से 3 छोटी-छोटी अरदास की थी और वो गुरुजी ने उसी दिन मेरी तीनों पूरी कर दी थी। छोटी-छोटी थी पर गुरुजी बहुत प्यारे हैं, जो हम मन में सोचते हैं वो भी पूरा कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी उन तीनों अरदास को पूरा करने के लिए भी। संगत जी, उस दिन जो वहाँ से जल प्रसाद मिला था बड़े मंदिर से, वो मैं घर लाई। मैंने अपने अंकल को और अपनी बेटी को वो जल प्रसाद दिया। मेरी बेटी के सर में 8-10 साल से एक प्रॉब्लम चल रही थी कि उसके सर में दाने हो रहे थे बड़े बड़े, तो उससे वो बहुत परेशान थी। यहाँ तक कि वो कॉम करती थी कंघी, तब भी वो कंघी में अटक के कई बार छिल जाते थे, जिससे ब्लड आ जाता था। और वो दाने सर में तो आपको पता ही है, कुछ एक फुंसी भी हो जाए तो परेशान करती हैं, और उसके सर में काफ़ी दाने थे और वो भी मोटे मोटे। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जो दाने 8-10 साल से ठीक नहीं हो रहे थे, डॉक्टर ने बोला था कि इसका लेज़र थेरेपी होगी और फिर भी गारंटी नहीं है कि ये जड़ से जाएं या ना जाएं, ये अगर चले भी गए तो दोबारा हो जाएं, इसकी गारंटी नहीं है, हम ट्रीटमेंट कर देंगे। और मेरे गुरुपा ने, हमारे गुरुजी ने उसकी वो प्रॉब्लम सिर्फ अपने जल प्रसाद से एक ही रात में ठीक कर दी। जब मैंने रात को जल प्रसाद दिया गुरुजी के बड़े मंदिर का अपनी बेटी को, तो अगले दिन जब वो सर में कंघी कर रही थी, उसे पता चला कि उसके सर में तो दाने कंघी से अटक ही नहीं रहे, क्योंकि जब भी वो कंघी करती है तो कहीं ना कहीं कंघा लग ही जाता था। उसने मुझे दिखाया और मैंने चेक किया तो उसके सर के सारे दाने गुरुजी ने अपने जल प्रसाद से रिमूव कर दिए। तो शुक्राना गुरुपा, हम तीनों बहुत खुश हुए, मेरे अंकल, मैं, मेरी बेटी, कि गुरुजी ने कितना बड़ा चमत्कार किया। उनके जल प्रसाद की इतनी महिमा है कि उनका क्या ही बखान करें। वैसे भी गुरुजी के तो इतने शुक्राना है कि हम उनका बयान शुक्राने के एक वर्ड से कर ही नहीं सकते। उनका तो हर पल शुक्राना है ही नहीं। उनका थैंक यू तो हम किसी भी उस पर नहीं कर सकते, कोई शब्द ऐसा बना ही नहीं है। गुरुजी ने इतने बड़ा चमत्कार किया, उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने ऐसे ही मेरा पेट दर्द भी ठीक किया था, जो कई साल से ठीक नहीं हो रहा था, जिससे मैं बहुत परेशान थी। वो सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन संगत जी, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि गुरुपा ने मेरा पेट दर्द भी ठीक किया था, जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी हर सुबह मेरे रोते हुए उठती थी, क्योंकि वो दर्द सहन नहीं होता था। गुरुपा ने वो भी अपने जल प्रसाद से ठीक कर दिया था। ऐसे ही अब मेरी बेटी के सर की ये प्रॉब्लम भी उन्होंने ठीक कर दी। गुरुपा, आप बहुत दयालु हो, सच में। आप सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हो गुरुपा। आपकी हेल्थ ब्लेस करने का, मेरे पेट दर्द ठीक करने का, मेरी बेटी के सर में जो भी प्रॉब्लम आपने ठीक की है, उसका लख लख बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, आपने मेरे अंकल को भी संभाल रखा है। वो आए दिन बीमार रहते हैं, 10-15 साल से वो बीमार ही रहते हैं, पर आपने किसी न किसी तरह उनको संभाल रखा है, स्टेबल किया हुआ है। उसका भी आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपनी रहमत, अपनी दया मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाए रखना। मेरे अंकल को भी गुरुपा हेल्थ ब्लेस कर दो। वो बहुत परेशान है, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पूरी बॉडी में दर्द रहता है। आप तो जान ही जानो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है गुरुपा। उन्हें भी हेल्थ ब्लेस कर दो, उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें सही कर दो गुरुपा। आपके चरणों में मैं यही अरदास कर रही हूँ आज संगत जी के सामने। संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहते हैं पूरी संगत की अरदास में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो संगत जी, हम सब एक ही परिवार हैं, गुरु संगत हैं, तो एक परिवार होने के नाते आज सब आपने अपने मन में गुरुपा से अरदास करना कि मेरे अंकल को ठीक कर दें। वो बहुत गोलियां खाते हैं, मुट्ठी भर भर के पूरे दिन दवाइयां खाते हैं। उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, पूरी बॉडी में पेन रहता है। उनको 2-3 बार हार्ट अटैक भी आ चुका है।
कृपा करके मेरे बेटा नहीं है, एक बेटी है, हम तीनों का एक छोटा सा परिवार है। संगत जी अरदास करना कि गुरुजी मेरे अंकल को भी ठीक कर दें। जय गुरुजी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। जैसे आपने मेरा पेट दर्द ठीक किया, मेरी बेटी को सर की प्रॉब्लम को ठीक किया, ऐसे ही आप मेरे अंकल को भी ठीक करेंगे गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी आपके चरणों में मैंने अपनी अरदास छोड़ी है, जैसे ही वो पूरी होगी आपका शुक्राना सत्संग के लिए आपकी आज्ञा से मैं फिर दौड़ी चली आऊँगी गुरुपा। वैसे भी आप तो हर दिन मेरे साथ सत्संग करते हो, छोटे मोटे होते ही रहते हैं, और इतने सत्संग तो हमें पता भी नहीं चलते जो आप हमारे कष्ट सपनों में टाल देते हो गुरुपा। मेरे भी आपने सपनों में कई कष्ट टाले हैं, मुझे पता है। कुछ सपने तो मुझे याद रहते हैं, कुछ नहीं याद रहते, सब आपकी आज्ञा है गुरुपा। आपके चरणों में जो अरदास रखी है उसे पूरा कर दीजिए गुरुपा। अपनी दया, अपनी रहमत, अपनी मेहर मुझ पे, मेरे परिवार पे और सारी संगत पे बनाए रखना। जो ये सत्संग सुन रहा है उस पे भी अपनी रहमत बनाना। जो सत्संग शेयर कर रहे हैं आंटी अंकल जो भी हैं उन पे भी अपनी मेहर बनाना। पूरी संगत पे अपनी मेहर बनाना गुरुपा। गुरुजी अपना भी ध्यान रखना, आप सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, अपना भी ध्यान रखना गुरुपा। हमारा ढेर सारा प्यार अपने गुरुपा के लिए तो है ही। आशीर्वाद आपका हम सब पे बना रहे और हमारा प्यार आप पे सदा बना रहेगा गुरुजी। लख लख शुक्राना। लव यू गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मुझसे सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी, मेरे से कोई भी बोलने में गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर देना। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, फिर आऊँगी बहुत जल्दी। गुरुजी की कृपा रही तो मैं ज़रूर आऊँगी। जल्दी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, बहुत जल्द शेयर करूँगी गुरुजी की कृपा से। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो भी कुछ दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो हमें पता है उसका भी शुक्राना, जो हमें नहीं पता और आप सब कष्ट हमारे सपनों में टाल देते हो उसका भी शुक्राना। अनंतम शुक्राना। मेरी हर सांस के साथ शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना। मेरे को, जो मेरे परिवार को आप सांसें दे रहे हो उनका शुक्राना। संगत के ऊपर कृपा बना रहे हो उसका शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम हरजोत है, मैं पंजाब से हूँ। मैं 6 साल की हूँ। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि मैं आज बाहर बैठी थी और मैंने बहुत सारी बटरफ्लाई देखी और मैं उन्हें देखकर जय गुरुजी बोलने लगी। मैं जितना जय गुरुजी बोल रही थी वो उतनी ज्यादा आती जा रही। कम से कम 1 घंटा तक बटरफ्लाई आती रही। उसमें ज्यादातर येलो बटरफ्लाई थी, व्हाइट भी बटरफ्लाई थी। और हम जितना जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल रहे थे वो उतना ही आ रही थी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, आप हमेशा ऐसे ही अपनी बेटी को ब्लेस करते रहे। गुरुजी, हमेशा हमारी रक्षा करते रहना और हमेशा हमारे साथ रहना। गुरुजी, मेरी खूब रक्षा करते रहना कि मैं बड़ी होकर खूब, और गुरुजी आप मेरी ऐसे ही रक्षा करते रहना कि मैं बड़ी होकर पढ़ाई करूं और कुछ अच्छा करूं। अब हम गुरुजी का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं और गुरुजी के मंदिर के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा 2nd सत्संग है और अभी जो सत्संग आपने सुना था वो शुक्राना सत्संग, वो मेरी बेटी का था। मेरी बेटी गुरुजी को बहुत मानती है और गुरुजी भी हमेशा उसे किसी ना किसी रूप में ब्लेस करते रहते हैं, अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। गुरुजी के बहुत से मैसेज मुझे इंस्टा पर शो होते हैं कि तू अपनी बेटी की फिक्र मत कर, मैं हमेशा उसके साथ हाँ, उस पर मेरा आशीर्वाद है, मैं उसका फ्यूचर मैं खुद तय करांगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी बेटी के हमेशा संग रहने का, उसे ब्लेस करते रहने के लिए। और संगत जी, एक बार गुरुजी ने का मैसेज मुझे शो हुआ कि मैं ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
दर्शन देवांगा। तो मुझे पहले लगा कि ये मैसेज मेरे लिए शायद नहीं होगा, तो पर अचानक क्या हुआ कि हमारी शॉप है, तो हमारी शॉप पर हमने किसी राखी मंगवाई थी किसी से, तो वो राखियाँ जब लेकर आए सेल करने के लिए, तो उस राखी में से ना मैं राखियाँ देख रही थी, अलग अलग डिज़ाइन की थी, तो उसमें से एक ओम की राखी निकली। तो मुझे वो देखकर याद आया कि हाँ, मुझे आज गुरु जी का मैसेज शो हुआ था इंस्टा पर कि मैं तेनों ओम के रूप में दर्शन देवांगा। तो फिर मैं बहुत खुश हुई कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा हमें किसी न किसी रूप में ब्लेस करते रहते हैं। आज मैं और मेरी बेटी हम बाहर बैठे थे सुबह में, तो एकदम से बहुत सारी बटरफ्लाई आ गई, येलो येलो कलर की, सेम कलर की बटरफ्लाई बहुत सारी, कम से कम 1-पौना घंटा आती रही और हम देखकर उन्हें बहुत खुश होते रहे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलते रहे। और जितना हम बोल रहे थे, मेरी बेटी जितना ज़्यादा बोल रही थी जय गुरु जी, उतना ही ज़्यादा आती जा रही थी, जोड़े में आ रही थी, 2-2 करके बटरफ्लाई, और बहुत सारी सेम एक ही कलर में, येलो कलर में, फिर वाइट, कुछ ब्राउन, ज़्यादातर येलो कलर में, और वो अभी भी आए जा रही है। हम जितना अभी भी बीच में बंद हो गई है ना, तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा अब बटरफ्लाई नहीं दिख रही है, तो मैंने कहा गुरु जी का नाम लो, तो उसने फिर से शुरू किया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, फिर से बटरफ्लाई शुरू हो गई है ना। तो हम जितना हम नाम ले रहे हैं गुरु जी का, जय बोल रहे हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उतनी बटरफ्लाई आती जा रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें ब्लेस करने के लिए। गुरु जी हमेशा हमें किसी न किसी रूप में ब्लेस करते हैं, कभी सपने में आकर गुरु जी हमें दर्शन दे जाते हैं। तो जय गुरु जी, इसी तरह मुझ पर, मेरी बेटी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमेशा हमारे संग रहना, इसे हमें ब्लेस करते रहना गुरु जी। गुरु जी के मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि तुझ पर ब्लैक मैजिक चल रहा है, ब्लैक मैजिक कि मैंने तेरा ब्लैक मैजिक काट दिया है। तो एक दिन मैं ऐसी सत्संग सुन रही थी और उसमें एक आंटी बता रही थी कि हमारे घर में ना बाल बहुत निकलते हैं, तो छोटे बाल बहुत निकलते हैं। तो मैं सुन रही थी, तो मुझे लगा ये सत्संग शायद मेरे लिए नहीं है। हमारे यहाँ बाल तो सबके घर में निकलते हैं, तो मैंने सोचा पर हमारे यहाँ छोटे तो नहीं, बड़े होते हैं बाल सबके, छोटे तो नहीं निकलते हैं, जैसे वो आंटी बता रहे थे कि बहुत छोटे बाल। तो वो आंटी बता रहे थे कि उन पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, इसलिए ऐसे बाल आ रहे थे। तो मैंने सोचा ये सत्संग मेरे लिए नहीं है शायद। फिर क्या हुआ, सत्संग पूरा होने के बाद मैं नहाने जा रही थी, तो जैसे ही मैंने बकेट उठाया नहाने के लिए, खाली था, बिल्कुल खाली बकेट था, उसमें कोई पानी नहीं था, कुछ नहीं था। बाहर से बकेट उठा के बाथरूम की तरफ जाना था मुझे, तो मैं जैसे बकेट उठाया, उसमें छोटे बाल थे बहुत सारे। तो मैं देखकर एकदम हैरान हो गई कि अभी तो मैं ये सत्संग सुनकर आई थी, हमारे यहाँ तो कभी छोटे बाल मैंने कभी नहीं देखे, तो ये अचानक से आज कहाँ से आ गए छोटे बाल, बहुत सारे थे उस बकेट में। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, वो सत्संग में आंटी जी बता रहे थे कि मुझे भी ऐसे मैसेज आते रहते हैं गुरु जी के कि मुझ पर भी ब्लैक मैजिक किया गया है। तो शुक्राना गुरु जी हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, मुझे हर मुसीबत से बचाते रहते हैं, मुझे और मेरी बेटी को ब्लेस करते रहते हैं। अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, ऐसे हम पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जय गुरु जी। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरु जी हमेशा बोलते हैं, बोल रहे थे, मेरे को इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे पहले समझ में नहीं आता था शुक्राना क्या होता है, मैं जय गुरु जी लिख देती थी, फिर मेरे को मैसेज आता कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। फिर मैंने सत्संग सुना, संगत जी बोलते हैं कि अब शुक्राना सत्संग का मतलब अपने चीजें शेयर करो, उसको बोलते हैं शुक्राना। तब मैं समझी शुक्राना किसको बोलते हैं। आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है।
मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से अभी कुछ महीने पहले ही जुड़ी हूँ। मेरी मम्मी के द्वारा मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। मेरी मम्मी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त हैं। उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैं गुरुजी का स्वरूप देखती थी, मम्मी से हमेशा पूछती थी ये कौन है मम्मी। मम्मी मुझसे बोलती बेटा इनको तू बस मान, गुरुजी हैं। पर माफ करना संगत जी, मुझे गुरुजी बाबा जियों पर यकीन नहीं होता था। एक बार मेरी मम्मी मुझसे बोलती मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, पर कहाँ से मिलेगा। एक बार मैं मम्मी के साथ बाजार गई, एक दुकान पर मुझे काम था। मैंने मम्मी से बोला इस शॉप पर चलते हैं। मैं अपना सामान लेने लगी। उसी शॉप पर मम्मी को गुरुजी का स्वरूप दिखा। मम्मी इतना खुश हो गई, दुकान वाले भैया को बोलती आपके पास से कहाँ से आया गुरुजी का स्वरूप। दुकान वाले भैया बोले आंटी जी मैं इनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी बदौलत हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मम्मी इतना खुश थी, बोलती मैं सोच रही थी मुझे गुरुजी कहाँ मिलेंगे। गुरुजी मिल गए मुझे। मैं भी धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्ट होती गई। मम्मी स्वरूप घर ले आई, गुरुजी का सत्संग सुनने लगी। मुझे भी मम्मी सत्संग भेजती, मैं भी सुनती, बहुत अच्छा लगता था। पर मेरे ससुराल में कोई कनेक्ट नहीं है गुरुजी से, और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे भी मना करते हैं। कई बार मैं सत्संग सुन रही, अचानक वो आ गए तो हमारी लड़ाई भी हुई कि क्या करती रहती हो तुम, क्या सुनती रहती हो, तुमसे मना किया है फालतू की चीजें मत देखा करो, ना सुना करो, कौन से बाबा के चक्कर में पड़ रही हो तुम। पर उन्हें कौन समझाए, सुनते ही नहीं। बोलते बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, भगवान को मानो, शिव जी को मानो, ये सब मत करना तुम। पर मैं तो बहुत कनेक्ट हो चुकी थी गुरुजी से। मैं जब वो नहीं रहते तब सत्संग सुनती हूँ। मनी मन मंत्र जाप करती रहती हूँ। दिन भर गुरुजी की याद करती रहती हूँ। मनी मन गुरुजी मेरे अंकल जी को खुद से जोड़ लो, उन पर अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना। मम्मी ने मुझे एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी दिया। मैंने वो मेरे घर के छोटे से मंदिर में रख लिया। रोज पूजा करने लगी। कभी उनको चाय प्रसाद, कभी कड़ा प्रसाद, कभी सब करती थी। मेरे हस्बैंड भी देखते थे, पर उस टाइम वो कुछ नहीं बोले। मेरे हस्बैंड ने नया बिजनेस ओपन किया। 9 मई 2024 को ओपनिंग हुई। इससे पहले 7 मई को सुंदरकांड पाठ करवाया। वहां मैं गुरुजी का स्वरूप ले गई। सुंदरकांड पाठ में हनुमान जी के फोटो के पास मैंने उनका स्वरूप रखा। इतना अच्छा लग रहा था, इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी। 7 तारीख तो वैसे भी मेरे गुरुपा की ही है। गुरुजी मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत आगे जाए, खूब तरक्की दो, खूब बरकत हो। मैं जब भी अपनी न्यू बिजनेस बिल्डिंग में जाती, वहां परमानेंट 2 कबूतर बैठे ही रहते हैं। मैं जब जाती हूँ उनको देखती हूँ और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर बोलती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। मेहर है गुरुजी की, सब गुरुजी के ऊपर है। गुरुजी ने मुझे अभी न्यू फोन भी ब्लेस किया है, जो मुझे कब से चाहिए था। मेरी गुरुजी से मेरी अरदास सुनी और मेरे गुरुपा ने मेरे गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मुझे न्यू फोन मेरा ब्लेस किया, जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और आपको संगत जी मैं घटना के बारे में बताती हूँ। गुरुजी ने शायद मेरा कष्ट काटा, या मेरे परिवार पे क्या कष्ट था। 30 जून को मेरा जन्मदिन आता है और 1 जुलाई 2024 को मेरे छोटे से मंदिर में अचानक आग लग गई। पता नहीं कैसे सारे भगवान जल गए, मेरे गुरुजी का स्वरूप भी जल गया। मैं बहुत रोई, पता नहीं कौन सा कष्ट आया था जो मेरे गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। थोड़ी देर बाद मैंने फोन देखा तो उसमें मैसेज आया था कि तेरे ऊपर त्रिशक्ति की कृपा है, तू तेरे पति का ध्यान रखना। हो सकता है मेरे हस्बैंड पर कोई कष्ट आया हो जो गुरुजी ने अपने ऊपर लेकर काट दिया हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। 7 जुलाई को मेरी मम्मी ने घर में सत्संग रखा। गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने सबको दर्शन दिए, गुलाब की फ्रेग्रेंस के साथ, एक छोटे से भौरे के रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे भी तितली के रूप में
दर्शन दिए हैं, कबूतर के रूप में, मोर रूप में। जब जब मैंने सोचा है, गुरुजी मेरे सामने आ जाते हैं किसी ना किसी रूप में। मेरे बच्चों पर, मेरे अंकल जी पर हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे और मेरे अंकल जी के बीच सब कुछ अच्छा बना रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जो मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन अंकल जी पे भी गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना, सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।